अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सफेद रोशनियां चारों तरफ फैली हुई थी। मशीनों की बीप माहौल को और भी सीरियस बना रही थी। एक इंसान हल्के कदमों से अंदर दाखिल हुआ। उसके चलने की आवाज में एक घमंड और कॉन्फिडेंस था, और एक अजनबी सी कशिश थी। ये था डॉक्टर पुनीत शर्मा, सफेद कोट में मौजूद, चेहरे पर सीरियसनेस और आंखों में अजीब सा सुकून। वो एक ऐसा इंसान था जिसे देखते ही लोगों को महसूस हो जाता था कि ये सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, एक प्रॉपर प्रोफेशनल है। पेशेंट विटल्स, उसकी गहरी आवाज़ गूंजी, ऐसी आवाज़ जिसे सुनते ही पूरा स्टाफ सीधा खड़ा हो जाता था। नर्स ने जवाब दिया, गुड लेट्स बैगिन। पुनित ने हाथों में ग्लव्स चढ़ाए, मास्क ठीक किया और एक प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस के साथ ऑपरेशन शुरू किया। उनके हाथों की तेज़ी और महारत देखकर बाकी सारे डॉक्टर और नर्स हैरान रह गए। वो लगातार अपने काम में डूबा हुआ था, जैसे दुनिया में और कुछ वजूद ही नहीं रखता। उसका अंदाज ही बताता था कि वो अपने काम में माहिर है और सबसे बढ़कर एक परफेक्शनिस्ट है। कई घंटे बाद जब ऑपरेशन पूरा हुआ तो पेशेंट की सांस बहाल हो चुकी थी। पुनीत ने मास्क को उतारा और एक लम्हे के लिए सबकी नजरें उसके चेहरे पर जा ठहरी। साफ रंगत, गहरी आंखें, खड़ी नाक, एक ऐसा लड़का जो न सिर्फ अपने काम में कामयाब था बल्कि बेहद सुंदर नजर आता था। वो खामोशी से रूम से बाहर निकला। रास्ते में मिलने वाले हर इंसान ने उसे गुड मॉर्निंग किया, मगर वो हमेशा की तरह बस हल्की सी गर्दन झुकाकर आगे बढ़ गया। उसका अंदाज, उसकी पहचान और उसकी सीरियसनेस सब कुछ ये जाहिर करती थी कि डॉक्टर पुनीत शहर के वो डॉक्टर हैं जो सिर्फ अपने काम को अपनी पहचान समझता है। ऑपरेशन पूरा करने के बाद पुनीत सीधा अपने कमरे में आ गया। शहर के वीआईपी इलाके में बना हुआ उसका शानदार घर देखने वालों को हैरान कर देता था। सुंदर डिजाइनर बनी हुई दीवारें, बड़ा सा लॉन, अंदर दाखिल होते ही एक बेहद सुंदर ड्राइंग रूम और हर तरफ सुकून और सफाई। मगर पुनीत की आदत थी सीधा अपने कमरे का रुख करने की। कमरा भी उसकी पहचान की तरह सिंपल और सुंदर था। बड़ी खिड़की से शाम की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। सामने किताबों से भरी हुई अलमारी, एक तरफ लैपटॉप और डॉक्यूमेंट से भरी टेबल। उसने धीरे से अपना गाउन लटकाया, घड़ी उतारकर बेड के किनारे बैठ गया। चेहरे पर वही सीरियसनेस, आंखों में वही घमंड। काम के बाद भी उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया था। सुबह का नज़ारा, रोशनी की नरम किरणें एक और घर की खिड़कियों से अंदर दाखिल हो रही थी। यहाँ हीरोइन अंजलि अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज उसकी जिंदगी की नई शुरुआत थी, वो जिसका सपना कई सालों से देख रही थी। नीचे नाश्ते की टेबल पर उसके पिता राजीव जी अखबार पढ़ते हुए बैठे थे और मम्मी सोनाली डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। अंजलि नीचे आई तो दोनों के चेहरे पर खुशी फैल गई थी। पापा, मम्मी, आज से मेरी हॉस्पिटल इंटर्नशिप शुरू हो रही है, अंजलि ने मुस्कुराते हुए बताया। राजीव जी ने गर्व भरी नज़रों से अपनी बेटी को देखा। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा कामयाब करे बेटी, बस मेहनत और सच्चाई कभी मत छोड़ना। सोनाली जी ने आशीर्वाद भरे शब्दों में कहा, मेरी बेटी हमेशा सर उठाकर जिएगी। आज मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारी मंजिल करीब है। अंजलि की आंखों में चमक आ गई। अब वो अपनी जिंदगी की नई यात्रा पर रवाना होने वाली थी, जहां पर उसे सीनियर डॉक्टर के साथ वक्त गुजार कर सीखना था। अंजलि अस्पताल पहुंची तो उसके दिल में जोश और घबराहट दोनों साथ थे। वो रिसेप्शन पर इंफॉर्मेशन लेने के बाद वार्ड की तरफ बढ़ गई थी, जहां इंटर्न्स का जमा होना था। कुछ कदम चलने के बाद उसने देखा, एक लड़की अलग से कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके हाथों में फाइल और चेहरे पर हल्की सी उलझन थी। अंजलि करीब आई और नरमी से बोली, हेलो, आप भी नई इंटर्नशिप के लिए यहाँ आई हैं? लड़की ने चौंक कर सर उठाया और हल्की सी मुस्कुराहट दी। जी, मैं साक्षी हूँ। अंजलि ने भी अपना इंट्रोडक्शन करवाया और पास ही में बैठ गई। साक्षी ने धीमे से चर्चा करते हुए कहा, सुना है हमें आज डॉक्टर पुनीत शर्मा के साथ रहना है। अंजलि ने जरा हैरानी से पूछा, वो कौन है? साक्षी के चेहरे पर हल्की सी सीरियसनेस उतर आई थी। हमारे हॉस्पिटल के सबसे बेहतरीन सर्जन, मगर बहुत ही सख्त और बेहद रूड, किसी की थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। अंजलि ने लम्हा भर को गहरी सांस ली। दिल में हल्की सी घबराहट होती, मगर चेहरे पर कॉन्फिडेंस की हल्की सी झलक उभरी। ठीक है, अगर वो सख्त हैं तो हमें भी मेहनत से सीखना होगा। साक्षी ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, बस प्रार्थना है कि आज हमारा पहला दिन आसान गुजरे। दोनों लड़कियां आगे बढ़ने लगीं और उनके कदम धीरे धीरे उस ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ रहे थे जहां पुनीत मौजूद था। लेक्चर हॉल में हल्की सी चर्चा और कुर्सियों की चिड़चिड़ाहट सुनाई दे रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला
और अंदर डॉक्टर पुनीत शर्मा दाखिल हुआ। उसके कदमों की धमक और शरीर की सीरियसनेस ने पूरा हॉल खामोश कर दिया था। सफेद कोट पहने हुए, चेहरे पर घमंड और आंखों में अजीब सा कॉन्फिडेंस लेकर वो आगे बढ़ा और स्टेज पर जाकर खड़ा हुआ। डॉक्टर्स, उसकी गहरी आवाज हॉल में गूंजी। ये प्रोफेशनल खेल तमाशा नहीं। यहाँ जरा सी भी लापरवाही एक जान की कीमत ले सकती है। याद रखिए, यहाँ आपकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीखने का जज्बा होना चाहिए और हर लम्हा होशियार रहना होगा। उसके शब्द हर एक के दिल में सीरियस और दबाव पैदा कर रहे थे, मगर साथ ही एक तसल्ली भी। कुछ लम्हे के बाद उसने फाइल बंद की और कहा, आज मैं 3 इंटर्न्स को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर लेकर जा रहा हूँ, ताकि वो डायरेक्टली सब कुछ देख सकें कि कैसे एक प्रोफेशनल सर्जन काम करता है। उसकी नज़रें पब्लिक पर दौड़ी और फिर वो कुछ लम्हे के लिए ठहर कर बोला, अंजलि, साक्षी और दीपिका, आप 3 मेरे साथ। ये सुनते ही तीनों लड़कियों के दिल एक साथ धड़क उठे थे। खास तौर पर अंजलि के लिए ये लम्हा सपना और हकीकत के बीच जैसा था। वो सब धीरे धीरे खड़ी हो गई और कॉन्फिडेंस के साथ चलने लगी, जैसे एक नई दुनिया की दहलीज पर कदम रख रही हों। ऑपरेशन थिएटर की रोशन सफ़ेद लाइटों में तीनों इंटर्न्स के कदमों की हल्की आहट गूंजी थी। अंदर दाखिल होते ही उनकी दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। सामने पेशेंट को ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा चुका था। मशीनों की लगातार बीपिंग माहौल को और भी सीरियस बना रही थी। डॉक्टर पुनीत शर्मा पहले से ही ग्लव्स पहनकर खड़ा था। उसकी आंखों में वही गहरी कंसंट्रेशन और चेहरे पर अजीब सा सुकून था। याद रखो, ये सिर्फ सर्जरी नहीं है, ये एक जिंदगी का सवाल है। तुम्हारे हर काम का नतीजा डायरेक्टली पेशेंट की सांसों पर असर डालेगा। उसकी मजबूत आवाज ने तीनों लड़कियों को सीरियस कर दिया था। उसने हाथ आगे बढ़ाया, सीजर, स्टेथोस्कोप उसके हाथ में थमा दिया। पुनीत ने एक तेज नजर से उसे देखा, मगर कुछ कहा नहीं। फिर बोला, क्लैंप। इस बार अंजलि ने जल्दी से आगे बढ़कर औजार को पकड़ाया। पुनीत के चेहरे पर लम्हे भर को हल्की सी मर्जी भरी झलक नजर आई। गुड, उसने हल्की आवाज में कहा और दोबारा ऑपरेशन पर ध्यान देने लगा। वो हर एक्शन के साथ उन्हें बताता जा रहा था कि कहाँ काटना है, कहाँ टाका लगाना है और किस समय कौन सा औजार काम आता है। उसकी बातों में सख्ती थी, मगर एक खास इन्फॉर्मेशन भी थी, जैसे एक परफेक्ट लिस्ट को पूरी सीरियसनेस के साथ अपना काम करना चाहिए। दीपिका एक लम्हे के लिए पीछे हट गई तो पुनीत की गहरी आवाज गूंजी, फॉक्स डॉक्टर, अगर यहाँ खड़ी नहीं हो सकती तो बाहर जा सकती हैं। उसकी झड़क से हॉल में खामोशी छा गई। अंजलि ने चुपके से दीपिका का हौसला बढ़ाने को हल्का सा सर हिलाया और फिर पूरे ध्यान से पुनीत के हर शब्द को कंट्रोल करने लगी। उसके लिए ये लम्हा काफी डरावना भी था और सीखने का अनमोल मौका भी। कई घंटे बाद जब सर्जरी पूरी हुई तो पेशेंट की हालत बेहतर हो चुकी थी। पुनीत ने ग्लव्स उतारे और तीनों लड़कियों को देखा। ये सब शुरुआत थी। याद रखो, सर्जरी में समझदारी के साथ हौसला भी जरूरी है। कल तुम में से कौन आगे बढ़ता है, ये तुम्हारी हिम्मत पर डिपेंड है। अगले दिन हॉस्पिटल की सुबह फिर हलचल से भरी हुई थी। डॉक्टर पुनीत ने दिन में 2 शिफ्ट ले रखी थी। पहली शिफ्ट में वो 3 अलग अलग पेशेंट के ऑपरेशन संभाल रहे थे, जिनमें अलग डॉक्टर का ग्रुप शामिल था, और दूसरी शिफ्ट में वही 3 इंटर्नशिप अंजलि, साक्षी और दीपिका उनके साथ थीं। पहली शिफ्ट के बाद जब स्टाफ थोड़ा सा सांस ले रहा था और वो पहला केस कामयाबी से पूरा कर चुका था, तो फौरन दूसरी शिफ्ट की तैयारियां शुरू हो गईं। ऑपरेशन थिएटर में दोबारा वही सीरियसनेस का माहौल छा गया था और अंजलि के दिल में घबराहट सर उठाने लगी थी, मगर उसने खुद को संभाला और पूरा कंसंट्रेट देने की कोशिश की। जब ऑपरेशन करने की शुरुआत आई तो अंजलि की उंगलियां कांपने लगीं और उसने औजार थोड़ा सा देर से थमा दिया, जिस पर डॉक्टर पुनीत ने फौरन सख्त शब्दों में कहा, क्या कर रही हो, हाथ संभालो और फोकस करो। उसकी आवाज में कोई नरम शब्द नहीं थे, सिर्फ हुक्म और ध्यान था। अंजलि के चेहरे पर शर्म और डर उतर आया था। वो फौरन अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करने लगी। ऑपरेशन होने के बाद पुनीत ने सख्त मगर साफ अंदाज में कहा, मैं आम तौर पर इंटर्न्स को सीधा ऑपरेशन के अंदर नहीं लाता। ये वो जगह नहीं है जहां गलतियां बर्दाश्त की जाएं, मगर आज तुम लोगों को साथ लाया हूं क्योंकि मैं सिखा रहा हूं और ये कि मुझे अपनी महारत पर पूरा भरोसा है। तुम सबसे उम्मीद है कि खामोशी से संभलो, औजार टाइम पर दो और मेरे हुक्म पर फोकस किया करो। उनके शब्द सख्त थे, मगर साफ मैसेज दे रहे थे। यह जज्बात नहीं, बातचीत नहीं, सिर्फ अपना काम समझदारी से करना होता है। अंजलि ने नीचे सर झुकाकर धीरे से कहा कि जी डॉक्टर। पुनीत ने सिर्फ एक नज़र डाली, फिर दोबारा ऑपरेशन की तरफ लौट आया और अंजलि के अंदर की घबराहट एक नई तरह की सीरियसनेस में बदल गई। वो जान गई थी
कि यहाँ सीखने के लिए मेहनत के साथ खुद को काबू में रखना जरूरी है। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। हर रोज इंटर्न्स के लिए कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता, मगर अंजलि के लिए ये दिन सिर्फ इंटर्नशिप के नहीं, बल्कि एक अनदेखे जज्बे की शुरुआत के थे। जितना ज्यादा टाइम पर डॉक्टर पुनीत के करीब गुजारती, उतना ही उसके दिल में एक नरम सा एहसास जागता जाता। सख्त शब्दों में लुक, अंदाज और अजीब सा कॉन्फिडेंस रखने वाला ये इंसान न जाने क्यों उसके दिल पर अपना असर छोड़ रहा था। उस दिन के बाद डॉक्टर पुनीत रोज की तरह सीधे अपने ऑफिस में आ गए। कमरे में खामोशी थी, बस फाइलों के पलटने और पेन की हल्की सी आवाज। दरवाजा धीरे से खुला और अंजलि अंदर दाखिल हुई। हाथ में एक चाय का कप था जिससे भाप उठ रही थी। उसके कदम हल्के, मगर दिल की धड़कनें तेज थी। डॉक्टर, आपके लिए चाय ले आई हूँ, वो धीरे से बोली। पुनीत ने फाइल से नजर उठाकर उसे देखा। लम्हा भर को उसकी आंखों में सवाल सा उभर आया, मगर चेहरे पर वही सीरियसनेस कायम रही। यहाँ काम सीखने आई हैं आप अंजलि, सेवा करने नहीं। अंजलि के हाथ में कप थोड़ा सा कांप गया था, मगर वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, यस सर, बस सोचा कि आपके लिए ये टाइम आसान हो जाए। पुनीत ने एक गहरी सांस ली, चाय का कप उसके हाथ से थामा और वो दोबारा अपनी फाइल की तरफ ध्यान देने लगा। मगर अंजलि के लिए यही लम्हा कीमती था। वो जानती थी कि उसकी बातें शायद सख्त हों, लेकिन चुपचाप चाय स्वीकार करना भी एक खामोश इजाजत थी। कमरे से निकलते हुए अंजलि के दिल में वही जज्बा और गहरा हो गया था। वो मान चुकी थी कि डॉक्टर पुनीत के लिए उसकी पसंद अब एक मामूली सा ख्याल नहीं रहा, बल्कि दिल की धड़कन में उतर चुका है। आज भी रोज की तरह डॉक्टर पुनीत अपने ऑफिस में बैठे लैपटॉप पर किसी फाइल का जायजा ले रहे थे। कमरे में वही गहरी खामोशी और काम की सीरियसनेस छाई हुई थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और अगले लम्हे अंजलि अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था, वो सावधानी से थामे हुए थी। खामोशी से टेबल के करीब आकर उसने वो बॉक्स पुनीत के सामने रखा। सर, ये आपके लिए है, उसने धीरे से कहा। पुनीत ने चौंक कर सर उठाया, आईब्रो ऊपर चढ़ाई और गहरी आवाज में बोला, मैं गिफ्ट नहीं लेता अंजलि, ये आपको पता होना चाहिए। अंजलि ने लम्हे भर को उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, सर प्लीज एक बार के लिए ले लीजिए, ये कोई मामूली गिफ्ट नहीं है, मेरी तरफ से एक छोटी सी इज्जत है। ये कहकर वो तेजी से पलटी और कमरे से निकल गई, जैसे आगे कुछ सुनने की हिम्मत न हो। पुनीत ने कुछ लम्हे बॉक्स को घूर कर देखा, फिर धीरे से ढक्कन खोला। अंदर एक सुंदर सी घड़ी रखी हुई थी, जिसकी सादगी ने फौरन उसकी नजर को अपनी तरफ खींच लिया था। पुनीत ने गहरी सांस ली, घड़ी को हाथ में उठाया और लम्हा भर को खामोश बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई साफ एक्सप्रेशन नहीं थे, मगर आंखों की गहराई में एक अनजानी सी चमक जरूर उतर आई थी। रात का सुकून लम्हा था। अंजलि अपने कमरे की खिड़की की तरफ बैठी हुई थी, हाथ में किताब खुली हुई थी, मगर उसकी नजरें शब्दों पर नहीं टिक रही थी। वो ख्यालों में खोई हुई थी, हर पल हर लम्हा बस डॉक्टर पुनीत के बारे में सोच रही थी। उनका अंदाज, उनका सीरियस व्यवहार, उनकी सख्ती और वो लम्हा जब वो खामोशी से चाय या गिफ्ट स्वीकार कर लेते हैं, ये सब कुछ अंजलि के दिल की धड़कनों को और भी तेज कर रहा था। अभी वो इन्हीं ख्यालात में खोई हुई थी कि दरवाज़ा खुला और उसकी मम्मी अंदर आ गईं। बेटी को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर वो उसके पास बैठ गईं और नरम शब्दों में बोली, क्या हुआ अंजलि, सब ठीक है? आजकल तुम बहुत मुस्कुराने लगी हो, कोई बात है क्या? अंजलि ने चौंक कर मम्मी की तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। लम्हा भर खामोश रहने के बाद उसने धीरे से कहा, मम्मी, मुझे डॉक्टर पुनीत बहुत पसंद है। उसकी मम्मी ने हैरानी और नरमी से बेटी को देखा, फिर उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरा। मेरी बेटी की पसंद और चाहत दिल के मामलात है ना, लेकिन फैसला हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। अंजलि ने अपनी मम्मी का हाथ थामकर मम्मी से कहा, मम्मी, वादा कीजिए अगर कभी डॉक्टर पुनीत का रिश्ता आया तो आप इनकार नहीं करेंगी। उसकी मम्मी ने मुस्कुराते हुए बेटी को गले लगा लिया और बोली कि मैं वादा करती हूँ, हर कदम पर अपनी बेटी के साथ हूँ। अगले दिन हॉस्पिटल में एक इंटर्न्स की इंटर्नशिप खत्म हुई। सब एक दूसरे से अलविदा कहने लगे। कोई फोटो ले रहा था, कोई सर्टिफिकेट हासिल करने में बिजी था। माहौल में खुशी और जुदाई की कंडीशन थी। अंजलि का दिल अजीब सी बेचैनी में घिरा हुआ था, जैसे कोई बात अधूरी रह जाएगी अगर उसने आज पुनीत से मुलाकात नहीं की तो। सबको अलविदा कहकर वो तेजी से डॉक्टर पुनीत के केबिन की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वो रोज़ की तरह फाइलों में बिजी था। अंजलि ने गहरी सांस लेकर कहा, सर, मुझे आपसे बात करनी है अभी। पुनीत ने चौंक कर नजर उठाई। आंखों में हल्की सी हैरानी उभरी, मगर चेहरे पर वही सख्ती बरकरार रही। जी बोलिए अंजलि, क्या बात है?
अंजलि ने हिम्मत जमा की। दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थी। वो पुनीत के सामने खड़ी हुई और कांपती हुई आवाज में बोली कि सर, मुझे नहीं पता ये बात कैसे कहूँ, लेकिन अब चुप रहना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपको पसंद करती हूँ, और आप अगर इजाज़त दे तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये कहकर वो खामोश हो गई। आंखों में नमी और चेहरे पर डर और उम्मीद की मिली जुली कंडीशन साफ दिखाई दे रही थी, जैसे एक पल में अपनी आत्मा को खोलकर उसने सब कुछ सामने रख दिया हो। डॉक्टर पुनीत के चेहरे पर लम्हा भर के लिए हैरानी उतर आई थी। पेन उनके हाथ से रुक गया और फाइल के पन्नों पर खामोशी छा गई। वो उसे लगातार देख रहे थे, मगर कुछ कह नहीं पाए। कमरे की हवा बोझल हो गई थी और अंजलि के लिए हर लम्हा सदियों जितना भारी महसूस होने लगा था। डॉक्टर पुनीत ने गहरी सांस लेते हुए कुर्सी पीछे धकेली और फिर खड़े हो गए। उनकी आंखों में सख्ती और शब्दों में वही काट थी। अच्छा, तो ये बात है, आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, शादीशुदा इंसान से, जिसकी पहले से ही पत्नी मौजूद है। अंजलि के कदम जमीन में धंस गए थे। आंखें हैरानी से फैल गई थी। दिल को लगा जैसे किसी ने जोर से झटका दिया हो। वो कांपती हुई आवाज में बस इतना कह पाई, क्या आप शादीशुदा हैं? पुनीत धीरे धीरे उसके करीब आए। आंखों में सवाल करती हुई चमक और होठों पर सख्त मुस्कुराहट थी। क्या हुआ? उड़ गई आपकी मोहब्बत मेरी पहली शादी का सुनकर? यही चाहत थी आपकी? इतनी कमजोर थी कि हकीकत सुनकर बिखर जाएगी? उनके शब्द अंजलि के दिल पर तीर की तरह लग रहे थे। वो संभलने की कोशिश करती रही, मगर आंखों से लगातार आंसू बह निकले थे। मगर उसने हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। कांपती हुई आवाज में बोली कि मुझे मंजूर है, मैं आपकी दूसरी पत्नी बन जाऊंगी, क्योंकि मैंने आपसे सच्ची मोहब्बत की है और हमेशा करती रहूंगी। बस प्लीज जल्दी से शादी कर लीजिए, वरना पापा मेरा रिश्ता कहीं और तय कर देंगे। पुनीत ने गहरी नजरों से अंजलि को देखा और सीरियस शब्दों में पूछा, तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी दूसरी पत्नी बनने पर? अंजलि ने भीगी हुई आंखों के साथ एक कदम और करीब आते हुए धड़कते दिल से जवाब दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मुझे बस आपका साथ चाहिए। आप कल ही हमारे घर रिश्ता भेज दीजिए। अंजलि ने धड़कते हुए दिल के साथ धीमी आवाज में कहा, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी फैमिली को अपनी पहली शादी के बारे में मत बताना। ये बात मुझे पता होना ही काफी है। आप कल बस शादी की बात कर लीजिएगा। पुनीत ने उसे कुछ देर देखा, फिर गहरी सांस लेकर हल्का सा सर हिला दिया, जैसे उसकी बात मान ली हो। ये देखकर अंजलि के चेहरे पर एक दबी से खुशी की लहर दौड़ गई थी। वो अचानक आगे बढ़ी और पुनीत को गले से लगाकर धीरे से बोली, आई लव यू। अगले ही लम्हे वो तेजी से केबिन से बाहर निकल गई, जबकि पुनीत वहीं खड़े खामोशी से उसके पीछे उसे देखता रह गया। अगले दिन डॉक्टर पुनीत अंजलि के घर पहुंच गए। उन्होंने बेहद शराफत से अंजलि के पेरेंट्स को बताया कि वो अकेले रहते हैं। उनकी एक बहन है जो इस समय इंडिया में मौजूद नहीं है, मगर वो चाहते हैं कि अंजलि से शादी हो जाए। हालांकि विदाई कुछ दिन के बाद भी की जा सकती है, क्योंकि अभी उन्हें थोड़ा सा समय चाहिए। ये सुनकर अंजलि के मम्मी पापा ने एक दूसरे को देखा, फिर खामोशी के बाद हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रजामंदी जाहिर कर दी थी। उसी शाम सिंपल तरीके से शादी हो गई थी। अंजलि और पुनीत हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए थे। अब वो दोनों चाहत और वादों तक की हद में नहीं थे, बल्कि पूरे हक के साथ पति पत्नी बन चुके थे। अगले दिन वो रोज की तरह अस्पताल पहुंची, मगर इस बार एक नए रिश्ते के साथ। अब वो सिर्फ एक इंटर्न या स्टूडेंट नहीं रही थी, बल्कि डॉक्टर पुनीत की पत्नी और साथ ही उनकी असिस्टेंट भी बन चुकी थी। वार्ड्स में पेशेंट को देखना, रिपोर्ट संभालना और उनके साथ केस डिस्कस करना, हर जगह अंजलि पुनीत के साथ नजर आती थी। मगर दोनों ने अभी तक अपनी शादी की बात किसी को नहीं बताई थी। अस्पताल के स्टाफ और दूसरे डॉक्टर्स के लिए वो बस एक सीनियर और जूनियर का संबंध रखते थे, मगर हकीकत में उनके बीच एक ऐसा रिश्ता कायम हो चुका था जिसका राज फिलहाल सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। अंजलि खामोशी से चाय का कप लेकर पुनीत के केबिन में दाखिल हुई। अंदर वो रोज की तरह लैपटॉप पर झुके हुए किसी रिपोर्ट पर काम कर रहे थे। अंजलि ने टेबल पर कप रखते हुए धीरे से कहा कि सर, चाय पी लीजिए, लेकर आई हूँ। पुनीत ने बस एक नज़र उसकी तरफ डाली और दोबारा अपनी नज़रें स्क्रीन पर जमा दी। वो जैसे पूरी तरह से अपने काम में डूबा हुआ था। अंजलि ने धीमे से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और हल्के हाथ से लॉक कर दिया। फिर दबे हुए कदमों से चलती हुई पुनीत की कुर्सी के पास आ गई। एक लम्हे के बाद उसने कुर्सी को अपनी तरफ घुमाया और पुनीत की गोद में बैठ गई। पुनीत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मगर कुछ कहा नहीं। अंजलि ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और उसके बालों में धीरे से उंगलियां फेरने लगी। फिर नरमी से उसके चेहरे पर हाथ रखा
और उसे सहलाने लगी, जैसे लम्हा भर के लिए दुनिया का शोर पीछे रह गया हो। अंजलि ने नरमी से अपनी उंगली जमा करके होठों पर रखी। उसकी नजरें लगातार उन्हीं होठों पर जमी हुई थी, जैसे वहां कोई अनकही बात लिखी हो। पुनीत ने गहरी सांस लेते हुए धीमे से कहा कि ये तुम क्या कर रही हो अंजलि? अंजलि ने मुस्कुराते हुए धीरे से जवाब दिया, अपने पति से प्यार कर रही हूँ। और फिर बिना देर किए उसने अपने होठ पुनीत के होठों पर रख दिए। पुनीत ने अचानक उसकी कमर मजबूती से थाम ली और उसे उठाकर खुद भी कुर्सी से खड़ा हो गया। लम्हा भर के लिए वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर पुनीत धीरे से पीछे हटा और कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हुआ। अंजलि ने ये देखते ही तेजी से कदम बढ़ाए और पीछे से आकर उसे मजबूती से गले लगा लिया। वो उसके बाजू के घेरे में जैसे सिमट गई थी और धीमी आवाज में कहा कि आई लव यू पुनीत। पुनीत ने उसके शब्द सुने, मगर फौरन नरमी के बजाय सख्ती जाहिर कर ली। उसने धीमे से अंजलि को अपने से अलग किया और बिना कुछ कहे तेज कदमों के साथ केबिन से बाहर निकल गया। अंजलि कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर होठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट लाकर धीरे से बोली कि कब तक भागोगे मिस्टर हस्बैंड, और फिर खुद भी मुस्कुराती हुई बाहर आ गई। अगले दिन जैसे ही डॉक्टर पुनीत अस्पताल पहुंचे और अपने केबिन का दरवाजा खोला तो वो चौंक गए। अंदर पहले से ही अंजलि बैठी उसका इंतजार कर रही थी। पुनीत को देखते ही वो फौरन खड़ी हो गई, जैसे ही घंटों की बेचैनी अब शब्दों में निकलने को तैयार हो। सीरियस शब्दों में बोली कि मुझे आपसे बात करनी है। पुनीत ने अपनी फाइल टेबल पर रखते हुए एक लम्हे उसे देखा और गहरी आवाज में कहा कि हाँ करो बात। अंजलि ने धड़कते हुए दिल के साथ कहा कि सर, मम्मी पापा मेरे नाना नानी के यहाँ श्रीनगर जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेरी विदाई अब जल्दी ही हो जाए, वरना मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी, क्योंकि उधर मेरी नानी की बहुत तबीयत खराब है और वो लोग वहाँ कुछ दिन रहना चाहते हैं। पुनीत ने लम्हे भर सोचकर सीरियस शब्दों में जवाब दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने फ्लैट में रख लूंगा। ये सुनकर अंजलि ने हैरानी से पूछा, घर में क्यों नहीं? पुनीत की आंखों में एक लम्हे को गहरी सीरियसनेस उभरी। फिर धीरे से बोला, घर पर मेरी पहली पत्नी है। अगर तुम रहना चाहती हो तो वहीं पर रह लो उसके साथ, वरना मेरे साथ फ्लैट पर चलना होगा। अंजलि ने लम्हे भर को खामोशी जाहिर की, फिर गहरी सांस लेकर नरमी से बोली कि ठीक है, मैं फ्लैट में भी रह लूंगी, बस आप कल आकर मुझे ले जाना, क्योंकि मम्मी पापा कल सुबह ट्रेन से 11 बजे तक जा रहे हैं। वो इतना कहकर नजर झुका गई, जैसे फैसला करके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। अंजलि ने बात पूरी करने के बाद धीरे से कदम बढ़ाए और पुनीत की कुर्सी को अपनी तरफ खींचा। वो बिना कुछ कहे उसकी गोद में बैठ गई। लम्हा भर को उसकी आंखों में झांका, फिर एकदम झुकते हुए अपने होठ पुनीत के होठों पर रख दिए। यह एहसास मामूली नहीं था, बल्कि एक उलझन भरा लम्हा कायम कर रहा था। पुनीत ने शुरू में खुद को पीछे हटाने की कोशिश की, जैसे कंट्रोल कायम रखना चाहता हो, मगर अंजलि की गिरफ्त मजबूत थी। वो पूरी शिद्दत से करीब रही और उसके होठों पर अपना जज्बा साबित करती रही। अंजलि ने धीरे से उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए, जैसे हर बंधन तोड़कर वो सिर्फ उसके करीब होना चाहती हो। उसके एहसास में एक बेताबी और नरमी एक साथ थी। पुनीत की सांसें तेज हो रही थी, मगर वो अभी भी अपनी फीलिंग्स पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान अंजलि ने उसकी गर्दन के करीब झुककर नरम होठ से उसे चूमना शुरू कर दिया। हर एहसास में उसकी मोहब्बत और मान जैसे टपक रहा था। वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ उसे जताना चाहती थी कि उसका दिल, उसकी चाहत और उसकी दुनिया बस पुनीत के आसपास ही घूमती है। पुनीत ने मुश्किल से अपने होठ उससे दूर किए और गहरी सांस लेते हुए बोला कि देखो अंजलि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अंजलि ने फौरन उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। आंखों में प्यार और मुस्कुराहट के साथ धीरे से बोली, हाँ डार्लिंग कहो, मैं सुन रही हूँ। पुनीत ने नजरें झुका ली, जैसे अपने आप से भी नजर मिलाने की हिम्मत ही न हो। उसके चेहरे पर बोझल सीरियसनेस और आंखों में एक थकान सी झलक रही थी। वो गहरी सांस लेकर भारी शब्दों में बोला, अंजलि, ये सब ठीक नहीं है। तुम बार बार कहती हो कि तुम खुश हो, मगर सच ये है कि मैं तुम्हें कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। वो एक लम्हे को रुकी, जैसे उसके शब्द गले में अटक गए हों। फिर नजरें और भी झुकाते हुए धीरे से बोला, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी यही है। अगर मुझ में प्रॉब्लम ना होती तो शायद आज मेरे भी बच्चे होते, शायद मेरा घर अधूरा नहीं रहता। मगर अंजलि, उसकी आवाज़ बोझल हो गई और हल्का सा कांपने लगी। तुम्हें ये जानने का हक है कि मेरे साथ रहकर तुम्हें कभी वो खुशियां नहीं मिलेंगी जो एक औरत को उसके पति के साथ मिलनी चाहिए। अंजलि अचानक चौंक कर उठकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर हैरानी और आंखों में उलझन साफ झलकने लगी। कांपती हुई आवाज में बोली, क्या आप मजाक कर रहे हैं, है ना? उसके शब्दों में एक ऐसी उम्मीद थी जैसे वो प्रार्थना कर रही हो कि ये सब सच न हो। मगर पुनीत ने धीरे से सर हिलाया।
नजरें झुकाए हुए भारी शब्दों में कहा, अंजलि, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है और मुझे तुम्हें ये सच बताना ही था। अंजलि की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर अगले ही लम्हे वो तेजी से आगे बढ़ी और पुनीत के गले लग गई। उसने भरपूर शिद्दत से उसे अपनी बाहों में ले लिया और कांपती हुई आवाज में कहा कि कोई बात नहीं, मुझे इस सब से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर रात आपके सीने पर सर रखकर सो जाया करूंगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ और हमेशा ही रहूंगी। अगली सुबह पुनीत वादे के मुताबिक अंजलि के घर पहुंच गया। ड्राइंग रूम में गुड मॉर्निंग के बाद वो बहुत ही सीरियस हो गया था। अंजलि के मम्मी और पापा सामने बैठे थे। दोनों के चेहरों पर अपनी बेटी के लिए फिक्र और नरमी साफ झलक रही थी। अंजलि के पिता ने पुनीत को देखा और धीरे से बोले, बेटा, हमारी बेटी अब तुम्हारी अमानत है, इसका बहुत ख्याल रखना। ये सुनकर पुनीत ने इज्जत से सर झुका दिया था और कॉन्फिडेंस भरे शब्दों में कहा कि जरूर अंकल, आप बेफिक्र रहिए, मैं अंजलि का हर हाल में ख्याल रखूंगा। उन दोनों ने अंजलि की मम्मी और पापा को विदा कर दिया था, यहाँ तक कि उनकी गाड़ी गली से ओझल हो गई। अंजलि की आंखों में हल्की सी नरमी थी, मगर दिल बेफिक्र था कि अब उसके माता पिता सुकून से उसके नाना नानी के घर जा रहे हैं। पुनीत ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा कि चलो अब घर चलते हैं। कुछ ही देर बाद वो दोनों पुनीत के खूबसूरत से फ्लैट में दाखिल हुए। पुनीत का फ्लैट सिंपल था, मगर बहुत सुकून से भरा हुआ था और अच्छे ढंग से सजा हुआ था। अंजलि ने आसपास नजर दौड़ाई तो हर कोने में पुनीत की खामोशी और तरीका साफ झलक रहा था। वो धीमी मुस्कुराहट के साथ बोली, रियली, ये घर तो बहुत ही प्यारा है। पुनीत ने खामोशी से उसे देखा और बस इतना कहा, अब ये तुम्हारा भी है। शाम के समय दोनों एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। माहौल सुकून से भरा हुआ था, सिर्फ बर्तनों की हल्की सी आवाज और उनके बीच छोटी छोटी बातें चल रही थी। कुछ लम्हे के बाद अंजलि ने नरमी से पूछा, पुनीत, आपको कौन से फ्लावर्स पसंद है? पुनीत ने चौंक कर उसे देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि रोज। लेकिन ये क्यों पूछ रही हो? अंजलि की आंखों में शरारत की हल्की सी झलक उभर आई थी। उसने होठों पर मुस्कुराहट सजाकर धीरे से कहा, वो तो आपको रात को पता चलेगा, क्योंकि आपके लिए एक सरप्राइज है। रात को जब पुनीत फ्लैट में दाखिल हुआ तो दरवाजा खोलते ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी। बाहर के दरवाजे से कमरे तक लाल और सफेद गुलाब की पत्तियों की एक सुंदर सी लड़ी बिछाई गई थी, जैसे किसी ने रास्ते को खास तौर पर उसके लिए सजा दिया हो। वो कुछ लम्हे ठिठक कर मुस्कुरा दिया, फिर धीमे कदमों से उन्हीं फूलों पर चलते हुए आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ खुशबू बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि वो कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया, जहां धीमी रोशनी सजी हुई हवा के साथ उसके स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। पुनीत जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो लम्हे भर के लिए उसके कदम रुक गए। सामने अंजलि खड़ी हुई थी, नेवी ब्लू कलर की सुंदर फैंसी ड्रेस में, जो उसके पहचान को और भी ज्यादा निखार रहा था। ड्रेस बहुत ही पतली थी, हल्की लाइट्स लगने से भी उसका पूरा शरीर साफ दिखाई दे रहा था। धीमी रोशनी में वो नज़ारा किसी सपने की तरह लग रहा था। पुनीत के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और आंखों में एक स्पेशल चमक, जिसे वो लम्हे भर के लिए सिर्फ पुनीत का इंतजार कर रही थी। पुनीत कुछ लम्हे तक शॉक्ड खड़ा उसे देखता रहा, फिर फौरन होठों पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो इस सरप्राइज और इस नज़ारे से बेहद ही हैरान हुआ। अंजलि धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई पुनीत के बिल्कुल करीब आ गई। वो उसकी आंखों में झांककर रुकी भी नहीं थी। पुनीत ने हल्की हैरानी के साथ धीमी आवाज में पूछा कि ये सब क्यों अंजलि? अंजलि के होठों पर एक जोश उभरी, मुस्कुराहट उभरी और वो धीरे से बोली, क्योंकि आज हमारी पहली रात है, हमारी सुहाग रात, इसलिए मैंने सब कुछ आपके लिए सजाया है। ये कहते ही उसने बिना किसी देर के उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और गहरा सा गले लगाकर उसे अपनी तरफ अपना प्यार जताया। अंजलि ने पुनीत को अपने बाजुओं में खींचते हुए धीरे धीरे उसे बिस्तर की तरफ खींचा। वो लम्हा भर के लिए कुछ कहने ही वाला था, मगर अंजलि ने उसे रोक दिया और धीरे से उसे बेड पर गिरा दिया। अगले ही लम्हे वो खुद भी उस पर झुक गया, उसकी धड़कनों की आवाज़ जैसे अपने दिल के करीब सुनना चाहती हो। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने होठ पुनीत के होठों पर रख दिए और शिद्दत से उसके प्यार में डूब गई। पुनीत ने अचानक उसकी कमर थामकर उसे बिस्तर पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। उसकी आंखों में उलझन और शब्दों में डर साफ महसूस हो रहा था। वो गहरी आवाज में बोला कि मैंने तुम्हें बताया भी था ना कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकूंगा, फिर ये सब क्यों अंजलि? अंजलि ने नरमी से अपने बाजू उसके कंधों पर डाल दिए और धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, तो क्या हुआ? आप मुझे गले तो लगा सकते हैं ना, मुझे चूम तो सकते हैं ना, बस वही कर दीजिए, मैं इसी से सेटिस्फाई हो जाऊंगी। पुनीत ने उसकी आंखों में गहरी नजर गड़ाते हुए धीमी आवाज में पूछा,
सच कह रही हो, सिर्फ मेरे गले लगने से और चूमने से तुम सेटिस्फाई हो जाओगी? अंजलि ने फौरन मुस्कुराते हुए सर हिलाया और नरमी से बोली कि हाँ बिल्कुल, मेरी जान, मेरे लिए आपका करीब आना ही काफी है। ये सुनते ही पुनीत की सारी झिझक जैसे लम्हे भर में पिघल गई। अंजलि ने बिना देर किए उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो पूरा उसके ऊपर आ गिरा और अगले ही लम्हे अंजलि ने उसके होठों को शिद्दत से चूमना शुरू कर दिया, जैसे वो अपने प्यार का हर एहसास सिर्फ इसी लम्हे में समेट लेना चाहती हो। अंजलि ने अपने होठों से पुनीत को चूमते हुए धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। हर बटन खुलने के साथ उसकी सांसें और भी तेज होती जा रही थी। पुनीत खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे उसकी मोहब्बत के आगे हर शब्द बेकार हो। कुछ ही लम्हों में उसने उसकी शर्ट उतार दी और फिर नरमी से अपने होठ उसके सीने पर रख दिए। एक एक एहसास जैसे उसके दिल की धड़कनों में अपना प्यार लिख रहा था। अंजलि उसके सीने पर अपना प्यार देते हुए उसे बेपनाह मोहब्बत का एहसास दिलाने लगी। वो शिद्दत से पुनीत के करीब थी और अपनी चाहत में खोई जा रही थी। पुनीत ने उसे मजबूती से अपने बाजुओं में भर लिया, जैसे वो इस लम्हे को हमेशा के लिए रोक लेना चाहता हो। कमरे की हवा में सिर्फ उनकी सांसों की सरसराहट बाकी थी कि अचानक पुनीत का फोन जोर से बजने लगा। आवाज सुनकर वो चौंक गया और झटके से अंजलि से अलग हुआ। हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और सीरियस शब्दों में बोला कि हाँ ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर वो फौरन बेड से उठ खड़ा हुआ। जल्दी जल्दी अपनी शर्ट पहनी, मोबाइल, वॉलेट और कार की चाबियां उठाई। अंजलि ने परेशानी और हैरानी के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ पूछा, कहाँ जा रहे हैं? पुनीत ने मामूली और भारी आवाज में कहा कि घर से कॉल आई है, जाना बहुत जरूरी है। ये कहते ही वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया और कमरे से बाहर निकल गया। अंजलि कुछ लम्हे दंग खड़ी रह गई, फिर उसका दिल जैसे एकदम बैठ गया। आंखों में नमी तैरने लगी और होठों पर बेबसी का साया था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था कि पुनीत अपनी पहली पत्नी के पास गया है, जरूर वहां कुछ हुआ है। ये सोचकर उसका दिल चाहा कि वो खुद को ही खत्म कर दे। इतनी उदासी और टूट उसके अंदर सिमट आई थी। रात भर अंजलि की बेचैनी और सिसकियों से गुजरी। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पलट पलट कर वो खिड़की के पास बाहर जाकर देखती थी, कभी मोबाइल उठाकर पुनीत की कॉल के इंतजार में बैठ जाती। थकन इतनी थी कि पलकें भारी हो गईं, मगर दिल की बेचैनी दूर नहीं हुई। सुबह होते ही उसने खुद को संभाला, जल्दी से तैयार हुई और अस्पताल के लिए निकल खड़ी हुई। चेहरे पर उदासी मगर कदमों में फैसला था। अस्पताल पहुंचकर अंजलि ने अपने आप को काम में डुबो दिया। पेशेंट्स की हिस्ट्री ली, रिपोर्ट्स पढ़ी, स्टाफ के साथ केस की डिटेल्स डिस्कस की और हर किसी की ज़रूरत पर फौरन रिएक्शन दिया। उसका मूड ऑफ और उदास ज़रूर था, लेकिन वो पेशेंट को पहले इम्पोर्टेंस दे रही थी। पुनीत जब आया तो उसने अंजलि को देखा, मगर वो बातचीत के लिए तैयार नहीं था। उसने मामूली सा हेलो कहा, फिर फौरन एक पेशेंट के पास जाकर उसकी हालत मालूम करने लगा। उसका ध्यान पूरी तरह से काम और पेशेंट पर था। उस दिन अंजलि ने जानबूझकर पुनीत से फासला रखा और अपने जज्बात को अंदर दबाए रखते हुए और अपने काम पर ध्यान दिया। अंजलि शाम तक वार्ड में पेशेंट के बीच बिजी रही। वो एक के बाद एक फाइल चेक कर रही थी, नोट्स बना रही थी कि अचानक उसकी नज़र दरवाजे की तरफ पड़ी। उसने देखा कि एक औरत लंच लेकर पुनीत के कमरे की तरफ जा रही है। अंजलि के दिल में चुभन सी हुई और आंखों में गुस्से की झलक आ गई। उसने कड़वाहट के साथ कहा कि ये ज़रूर इसकी पत्नी होगी और इसीलिए वो कल रात मुझे छोड़कर गया था। ये सोचकर उसका दिल और भी भारी हो गया था और अंदर ही अंदर गुस्सा और दुख और भी गहरा होता चला गया। रात में जब पुनीत घर आया तो कमरे की वीरानी ने उसका स्वागत किया। अंजलि कहीं नजर नहीं आई। उसने फौरन फोन मिलाया तो दूसरी तरफ से अंजलि ने ठंडे शब्दों में कहा कि मैं अपनी दोस्त के पास रुकी हुई हूँ, कुछ दिन यहीं रहूंगी। इतना कहकर उसने फोन बंद कर दिया। पुनीत बेचैन सा कमरे में टहलने लगा, मगर बेबसी उस पर शामिल हो गई थी। अगली सुबह अंजलि रोज की तरह अस्पताल पहुंची और पेशेंट की चेकअप में बिजी हो गई। फाइल देखना, रिपोर्ट्स पढ़ना और नर्स को समझाना, उसने खुद को पूरी तरह इस काम में बिजी कर लिया था। इसी दौरान पुनीत वार्ड में दाखिल हुआ। अंजलि ने एक लम्हे के लिए भी उसकी तरफ नजर नहीं डाली, जैसे वो वहां पर मौजूद ही ना हो। वो फौरन एक दूसरे डॉक्टर के साथ खड़ी होकर पेशेंट के केस पर बात करने लगी। ये सब देखकर पुनीत के दिल में अजीब सी चुभन हुई थी। उसके शब्दों की खामोशी बदला और उसकी दूरी ने उसे अंदर से बेकरार कर दिया था। पुनीत गुस्से से वार्ड से निकला और सीधा अपने केबिन की तरफ चला गया। सारा दिन वो अपने अंदर की झुंझलाहट में घिरा रहा। दूसरी तरफ अंजलि ने भी पेशेंट की फाइल देखने और रिपोर्ट्स चेक करने में वक्त गुजारा। शाम होते ही वो जल्दी हॉस्पिटल से निकलकर अपनी दोस्त के घर चली गई। उसने अपना मोबाइल बंद कर रखा था
ताकि किसी की कॉल या मैसेज से उसका ध्यान न बटे। इधर पुनीत बार बार कॉल करता रहा, एक के बाद एक नंबर मिलाता रहा। हर बार फोन बंद होने की टोन सुनाई देती। आखिरकार उसका गुस्सा बेबसी में बदल गया और वो झुंझलाकर बिस्तर पर लेट गया। दिल में इस वक्त तो खिंचाव और आंखों में नींद के बावजूद बेचैनी थी, लेकिन वो गुस्से की कंडीशन में सोता रहा। अगली सुबह दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। अंजलि फिर पेशेंट की फाइलों और रिपोर्ट्स में बिजी हो गई। नर्सेस को समझाती रही और पेशेंट का चेकअप करती रही। उसी दौरान उसके फोन पर पुनीत की कॉल आई। अंजलि ने लम्हा भर फोन को देखा, फिर कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से पुनीत ने धीरे से सीरियस शब्दों में पूछा, आज शाम घर चलोगी? अंजलि के होठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। उसने ठंडे शब्दों में जवाब दिया कि आप अपनी पत्नी के पास चले जाइए, वैसे भी आपको आधी रात को वहीं जाना पड़ता है ना। ये कहकर उसने फोन काट दिया। फोन बंद होते ही पुनीत के दिल में गुस्से की एक लहर उठी, जबकि अंजलि खुद को पेशेंट में बिजी रखने लगी। हालांकि अंदर ही अंदर उसका दिल बोझल था। अंजलि नर्स को डिटेल से दवाइयों के बारे में समझा रही थी कि कौन सी दवाई किस पेशेंट को किस टाइम पर देनी है और किन सावधानियों के साथ देनी है। वो पूरी तरह से अपना काम कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र फिर उसी औरत पर ठहरी जो सीधा पुनीत के केबिन की तरफ जा रही थी। लम्हा भर को अंजलि का वजूद जैसे दंग हो गया था। फिर उसके अंदर गुस्से की एक भारी लहर उठी। उसके हाथ सख्ती से मुट्ठियों में बंद हो गए थे और चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा था। दिल में आग सी भड़क उठी थी, यही है वो जिसके लिए वो हर बार मुझे छोड़कर जाता है। अंजलि के कदम एकदम से रुक गए थे, मगर आंखों में गुस्से की शिद्दत और बढ़ गई थी, जैसे अभी वो सबके सामने फट पड़ेगी। नर्स जल्दी से अंजलि के करीब आई और इज्जत से बोली, डॉक्टर अंजलि, सर ने आपको बुलाया है, वो केबिन में आपका वेट कर रहे हैं। ये सुनते ही अंजलि का दिल एक लम्हे को जैसे और भी तेजी से धड़कने लगा था। गुस्सा और दुख की शिद्दत के बावजूद उसने खुद पर काबू पाया, गहरी सांस ली और सुकून दे दिखने की कोशिश की। कदम बोझल जरूर थे, मगर उसने हिम्मत जमा की और धीरे धीरे केबिन की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो पुनीत अपने डॉक्यूमेंट्स में बिजी था। अंजलि ने कंट्रोल करते हुए नमी मगर ठंडे शब्दों में कहा कि जी सर, आपने बुलाया था। पुनीत ने मुस्कुराते हुए पेन एक तरफ रखा और अंजलि की तरफ देखकर कहा कि अंजलि, मीट माय सिस्टर रेणुका। और रेणुका, यह है मेरी ब्यूटीफुल वाइफ अंजलि। अंजलि के कानों में सिस्टर का शब्द गूंजा तो वो लम्हा भर को बिल्कुल दंग रह गई थी। उसका दिल जोर से धड़का और आंखों में हैरानी की चमक उभर आई थी। वो जिसे अपनी सौतन समझ रही थी, दरअसल वो पुनीत की बहन थी रेणुका। रेणुका ने फौरन उठकर खुशी से अंजलि को गले लगा लिया और नरमी से बोली कि सॉरी भाभी, मैं इंडिया से बाहर थी, वरना आपकी शादी में ज़रूर शामिल होती। ऊपर से घर पर भी कुछ काम हो रहा था, इसलिए भैया ने आपको फ्लैट में रखा हुआ था। अंजलि का चेहरा लाल हो गया। शर्मिंदगी, हैरानी और सुकून, सारे एक्सप्रेशन एक साथ उसके दिल पर छा गए। उसकी आंखें झुक गईं और दिल में ख्याल आया कि मैंने कितना गलत समझा था। अंजलि ने हैरानी से उलझे हुए शब्दों में पूछा, घर का काम? रेणुका ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फौरन जवाब दिया, जी भाभी, घर पर भैया के कमरे का कुछ काम हो रहा था, इसलिए आप दोनों को फ्लैट में रखा गया था। लेकिन अब वो काम कंप्लीट हो चुका है तो हम सब घर वापस जाएंगे। और अफसोस तो ये है कि मैं कितनी बदनसीब हूँ जो अपने इकलौते लाडले भैया की शादी में शामिल नहीं हो सकी। इतना कहकर वो एक लंबी सांस भर के मुस्कुराई, जबकि अंजलि की नजरें फौरन पुनीत पर जा टिकी, जिनमें अब शर्मिंदगी के बजाय एक नरम सा कॉन्फिडेंस झलकने लगा था। रात को जब वो तीनों बंगले में दाखिल हुए तो माहौल ही अलग था। पुनीत ने दिन में ही सारा सामान फ्लैट से उठवाकर घर में शिफ्ट करवा दिया था। रेणुका भी थकान की वजह से खाने के बाद अपने कमरे की तरफ चली गई थी। अंजलि और पुनीत धीरे धीरे अपने सुंदर कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही अंजलि ने कमरे में कदम रखा तो एक खुशबू ने उसका स्वागत किया। कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। दीवारों पर धीमी लाइट्स की रोशनी झलक रही थी और बेड पर लाल और सफेद गुलाबों के फूलों की पत्तियां सजी हुई थी। नजारा इतना सुंदर था कि अंजलि लम्हा भर के लिए रुक गई और उसके होठों पर हैरानी भरी मुस्कुराहट फैल गई। अंजलि ने कमरे की सुंदरता, सजावट देखकर दिल ही दिल में खुशी और हैरानी को महसूस किया, मगर साथ ही उलझन के साथ पुनीत की तरफ देखते हुए बोली, पुनीत, ये सब? पुनीत ने मुस्कुराते हुए खामोशी से एक सुंदर सा डब्बा उठाया और अंजलि के हाथ में थमा दिया। ये तुम्हारे लिए है, इसे पहनकर आओ, बिल्कुल उस दिन की तरह। अंजलि ने चौंक कर डब्बे को देखा और फिर सवाल करती हुई नजरों से पुनीत को देखते हुए बोली, क्या? पुनीत ने हल्की सी शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ करीब आकर कहा कि ज्यादा सवाल मत करो अंजलि, बस ये ड्रेस पहन लो और जल्दी आ जाओ। अंजलि जैसे ही वॉशरूम में दाखिल हुई
तो इंटरेस्ट के साथ डब्बा खोला। अंदर सुंदर सी ब्लैक कलर की वही स्टाइल वाली ड्रेस रखी हुई थी जैसी उसने पहले नेवी ब्लू पहनी थी। लम्हे भर को वो मुस्कुराई और उसके दिल में हल्की सी शर्म के साथ खुशी भी डेरे डालने लगी। उसने धीरे से ड्रेस पहना, लंबे सिल्की बाल खोल दिए और हल्की सी न्यूड लिपस्टिक लगा ली। आईने में खुद को देखा तो कुछ लम्हे के लिए वो खुद ही अपनी सुंदरता पर ठिठक गई। वो पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही थी, जैसे सारी सुंदरता और चमक इसी पल में समेट ली हो। अंजलि जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो पुनीत की नजरें एकदम उस पर जम गईं। वो कुछ लम्हों के लिए जैसे सांस लेना भूल गया हो। उसके सामने इतनी सुंदर और मासूम लड़की थी कि नजरें हटाना नामुमकिन हो गया। वो फौरन आगे बढ़ा और नरमी से अंजलि के चेहरे के सामने आकर खड़ा हुआ। उसके सिल्की बालों की एक लट गालों पर गिरी हुई थी, जिसे पुनीत ने धीरे से उसके कान के पीछे किया और करीब झुककर धीमी आवाज में बोला कि अब तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी। ये कहते ही उसने फौरन अंजलि के चेहरे पर नरम नरम होठ रखने शुरू कर दिए। अंजलि की सांसें तेज हो गईं और वो पल भर में आंखें बंद करके इस लम्हे की शिद्दत में खो गई। पुनीत ने धीरे से अंजलि के सिल्की बालों को उसकी गर्दन से हटाया और झुककर वहां अपने होठों के निशान छोड़ने लगा। हर एहसास में शिद्दत और चाहत की ऐसी तपिश थी कि अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो हैरान थी कि पुनीत की करीबी में इतनी बेताबी और जज्बा छुपा हुआ है। वो एहसास के साथ वो जैसे अपनी मोहब्बत का गहरा इजहार कर रहा हो और अंजलि उसके अंदाज पर पल भर को दीवानी रह गई थी। वो अचानक और भी बेताब हो गया और जोर जोर से अंजलि की गर्दन को चूमने लगा। अंजलि घबराकर खुद को पीछे हटाती हुई आईने के सामने खड़ी हुई। जैसे ही उसने गर्दन पर पड़े हुए निशान देखे तो उसके होठों पर हैरानी और शर्म की लहर एक साथ दौड़ गई, मगर वो ज्यादा देर तक कुछ समझ पाती इससे पहले ही पुनीत ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और पल भर में उठाकर बेड पर ले आया। उसके अंदाज में चाहत के साथ साथ चाहत भी झलक रही थी, जिसने अंजलि को और भी ज्यादा बेकाबू कर दिया था। पुनीत ने और जोर लगाया और दोबारा उसकी गर्दन पर नरम मगर शिद्दत से भरपूर प्यार देने लगा। उसके एहसास में ऐसी तपिश थी कि अंजलि की सांसें और भी तेज हो गईं। इस दौरान उसने दूसरे हाथ से धीरे से अंजलि की ड्रेस की बारीक डोरियां खोल दी। अंजलि के शरीर में कपकपाहट सी दौड़ गई। वो बेहोशी भरी आंखों के साथ बस उसके एहसास को महसूस करती रही, जैसे अपने होशो हवास को पूरी तरह से उसके हवाले कर चुकी हो। पुनीत ने धीरे से अंजलि के कपड़ों की बाकी डोरियां भी खोल दी थी। लम्हा भर में उन दोनों के बीच सारे फासले मिट गए। पुनीत ने अपनी सारी शिद्दत और मोहब्बत के साथ अंजलि को अपने करीब कर लिया। उसके एहसास और मोहब्बत में इतनी तड़प और चाहत थी कि अंजलि की हल्की हल्की सिसकियां भी उस पल को और ज्यादा रोमांटिक बना रही थी। पुनीत लगातार अपने जज्बों का इजहार करता रहा, जैसे वो बरसों का जमा हुआ प्यार एक ही रात में समेट देना चाहता हो। वक्त की परवाह किए बिना वो अंजलि के करीब रहा। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ गईं और रात के 3 बजने को थे। अंजलि ने बेहोशी वाली आंखों पर थकी हुई सांसों के साथ धीमी आवाज में कहा कि पुनीत, बस कीजिए प्लीज। पुनीत ने लम्हे भर को सर उठाया। उसकी आंखों में अभी भी शिद्दत झलक रही थी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्यों, थक गई तुम? पुनीत ने मुस्कुराते हुए दोबारा उसकी गर्दन पर एहसास देना शुरू कर ही दिया था कि अंजलि ने थके हुए शब्दों में उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो हल्की सी सिसकी के साथ बोली, पुनीत, मेरी जान गले में आ गई है। आपने तो कहा था कि आप ये सब नहीं कर सकते। पुनीत लम्हा भर को रुका, फिर शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में देखते हुए बोला कि 35 साल का पूरा मर्द हूँ मैडम, बस तुम्हें जलाने के लिए वो सब कुछ कहा था। ये कहकर वो एक बार फिर से उसके ऊपर झुकाया और सर से लेकर पांव तक अपनी चाहत के एहसास से उसे घेरने लगा। अंजलि ने बार बार अपने कांपते हुए होठों से उसे रोकने की कोशिश की, मगर हर बार उसके जज्बे की शिद्दत के आगे वो हार मान गई। उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी में फैल गईं और दोनों लम्हा लम्हा एक दूसरे में सिमटते चले गए। पुनीत सुबह 8 बजे के करीब फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला। कमरे में धीमी रोशनी फैली हुई थी और खुशबू अभी भी चारों तरफ बिखरी हुई थी। दरवाजा बंद होने की आवाज पर अंजलि ने आंखें खोली, मगर वो थकन से निढाल बिस्तर पर पड़ी ही रही। उसकी पलकें भारी और सांस सुस्ती से चल रही थी। पूरी रात में वो मुश्किल से 1 घंटा ही सो सकी थी। बाकी सारा समय वो पुनीत अपनी शिद्दत और मोहब्बत पर निछावर करता रहा। वो लम्हे अंजलि के लिए जैसे सपना और हकीकत की बुनियाद बन चुके थे। थकान के बावजूद उसके दिल में एक अनजाना सा मजा और सुकून था, हालांकि वो अपने वजूद के हर हिस्से में पुनीत की चाहत को महसूस कर रही हो। पुनीत के बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी अंजलि को देखा तो उसके होठों पर एक दबी दबी सी मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे से करीब आया और हल्की शरारत भरे शब्दों में बोला कि अंजलि मैडम, तो बताइए आप सेटिस्फाई हुई या नहीं?
अगर नहीं हुई तो मुझे बता दें, मैं तो हर समय सिर्फ आपके लिए हाजिर हूँ। अंजलि ने मुश्किल से अपनी भारी पलकें उठाई। चेहरे पर शर्म और थकन की मिली-जुली लहर थी। वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी, बस नजरें चुराकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तकिए में मुंह छुपा लिया। उसका यही अंदाज पुनीत के दिल को और भी गहरा कर गया था। वो झुककर उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगा। अंजलि ने धीमी आवाज में चर्चा की, जाइए, अब अगर यहीं रहेंगे तो। उसके शब्द अभी पूरे नहीं हुए थे कि पुनीत झुककर उसके होठों के करीब आ गया। उसने फौरन घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और तेजी से बोली कि पुनीत, प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ, अभी नहीं, प्लीज। उसकी रिक्वेस्ट सुनकर पुनीत के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो नरमी से पीछे हटा और मुस्कुराते हुए बोला कि अच्छा ठीक है, अभी के लिए मान लेता हूँ। ये कहकर वो पलटा और नाश्ते के लिए कमरे से बाहर चला गया, जबकि अंजलि ने गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद कर लीं। आज का दिन अंजलि और पुनीत के लिए स्पेशल था। रात को देर तक अंजलि के पेरेंट्स नाना नानी के घर से वापस आ गए थे। अंजलि और पुनीत ने मिलकर उनका स्वागत किया। बातों बातों में पुनीत ने बहुत इज्जत और खुशी के साथ उनसे कहा कि वो दोनों उनकी शादी की पार्टी में जरूर शामिल हों। उसके पेरेंट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी और उन्होंने उनको दिल से आशीर्वाद दिया। इस तरह सुबह का सूरज एक नई रोशनी के साथ निकला। घर भर में खुशी और तैयारी का माहौल था। आज पुनीत सबको बताना चाहता था कि उसकी शादी मेरे साथ हुई है, इसलिए उसने अपनी शादी की खुशी में रिसेप्शन के तौर पर एक पार्टी रखी थी। हर कोने में लाइट और सुंदर सजावट की झलक थी। रिश्तेदार, दोस्त, सब लोगों को इनवाइट किया गया था। फंक्शन में मुस्कुराहट, आशीर्वाद और खुशियां बिखरी हुई थी और अंजलि, पुनीत इस नए सफर की खुशी में एक दूसरे का साथ पाकर खुद को पूरा महसूस कर रहे थे। शाम ढलते ही पार्टी की रौनक धीमी पड़ने लगी। रेणुका अपने भाई और भाभी के साथ खुशी भरे लम्हे बिताने के बाद वापसी की तैयारी करने लगी। उसने अपने भाई और भाभी को प्यार से गले लगाया और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, ऊपर वाला आप दोनों को हमेशा खुश रखे। फिर वो लंदन के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट चली गई, क्योंकि उसके एग्जाम्स करीब थे। इस तरह अंजलि के मम्मी और पापा भी मोहब्बत भरे आशीर्वाद के साथ अपने घर वापस रवाना हो गए थे। रात गहरी हुई तो पुनीत और अंजलि भी अपने कमरे की तरफ आ गए। कमरा सजा सवरा और सुकूनदायक था, जैसे दिन भर की रौनकों के बाद अब एक दूसरे के करीब आने का लम्हा आ गया हो। अंजलि आईने के सामने खड़ी कानों से झुमके उतार रही थी कि अचानक उसके होठों पर एक सवाल आ गया। वो धीमी आवाज में बोली, पुनीत, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि आप शादीशुदा हैं? उसके शब्दों में हल्की सी शिकायत भरी सीरियसनेस थी। जवाब में पुनीत खामोशी से पीछे आया और नरमी से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके कान में करीब झुककर धीरे से बोला, बस देखना चाहता था कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। उसकी आवाज में मोहब्बत और शरारत का जोर था, जिस पर अंजलि ने आईने में अपनी ही परछाई को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट पर नजरें झुका ली। पुनीत ने अचानक पूरी हिम्मत से अंजलि को अपने करीब कर लिया, उसके वजूद को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए हल्की सी मस्ती भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, वैसे पहले वाला वक्त अच्छा था, तुम तो बड़ी रोमांटिक हुआ करती थी। हर बहाने से आकर मेरे लिप्स पर किस कर जाती थी, कभी गर्दन पर करती थी, और अब तो बस शर्माती ही रहती हो। कहाँ गई तुम्हारी वो हिम्मत, वो चंचलपन? उसके शब्दों में शरारत भी थी और मोहब्बत भी, जबकि अंजलि का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, जैसे वो यादें उसके दिल में जिंदा हो उठी। अंजलि ने धीरे से नजरें झुकाते हुए शर्माई हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, आपकी एक रात का एक लम्हा ही उन सब पर भारी है। मुझे आइडिया भी नहीं था कि आप इतनी ज्यादा रोमांटिक निकलेंगे कि मुझे बाइटिंग के निशान फाउंडेशन से छुपाने पड़ेंगे। ये कहते ही उसके गाल और भी लाल हो गए और पुनीत के होठों पर एक गहरी गर्व भरी मुस्कुराहट बिखर गई। उसने करीब होकर उसके कान में चर्चा की कि ये तो अभी शुरुआत है अंजलि। फिर हल्की सी आंख मारते हुए बोला, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहकर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया और दरवाजा बंद कर लिया। इधर अंजलि आईने के सामने आकर अपने झुमके और बाकी ज्वेलरी धीरे धीरे उतारने लगी। भारी ड्रेस भी उतार दिया और सिंपल सी नाइट ड्रेस पहन ली। वो हल्की सी सुकून भरी सांस लेकर बेड की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला और पुनीत ने अंदर से झांकते हुए आवाज दी, अंजलि, पानी नहीं आ रहा, नल खुल ही नहीं रहा, प्लीज जरा आकर देख लो। उसके अंदाज में मासूमियत भी थी और शर्त भी, जिस पर अंजलि के होठों पर फौरन हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अंजलि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप खुद कोशिश कीजिए ना, खुल जाएगा। अंदर से फौरन पुनीत की शरारत भरी आवाज आई, मुझसे नहीं खुल रहा ना, तुम आ जाओ जरा। अंजलि ने धीरे से आईब्रो सिकुड़ी, लेकिन दिल ही दिल में हल्की सी हंसी दबाकर धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई और नल देखने के लिए झुकी, अचानक पुनीत ने पल भर में उसे अपनी तरफ खींच लिया। अंजलि संभल भी नहीं पाई थी
कि वो सीधी उसकी बाजुओं में आ गई। अगले ही लम्हे उसने हाथ ऊपर बढ़ाकर शावर ऑन कर दिया। ठंडे पानी की धार सीधी अंजलि पर गिरी और वो एकदम चौंक कर चीख सी उठी। कुछ ही लम्हों में उसका नाजुक शरीर पूरी तरह से भीग गया था। वो हैरानी और शर्म से हाँफती हुई पुनीत को देखने लगी, जबकि वो हंसता हुआ उसको और भी करीब खींच गया। पानी की बूंदें अंजलि के बालों और चेहरे से टपक रही थी। वो घबराहट और शर्म के साथ पुनीत को देख रही थी कि पुनीत ने लम्हे भर की भी देर न की और एकदम अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। अंजलि की आंखें हैरानी से फैल गईं, मगर अगले ही लम्हे वो उसके एहसास में ढल गई। शावर के नीचे खड़े दोनों वजूद एक दूसरे में सिमटने लगे। पुनीत ने शिद्दत भरे जज्बात से उसे अपने घेरे में ले लिया और धीरे धीरे उसके नाजुक शरीर पर अपने एहसास के निशान छोड़ने लगा। अंजलि की सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगीं। पुनीत ने शावर के नीचे भीगी हुई अंजलि को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और पल भर में उठाकर बेड पर लिटाया। अंजलि का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जान चुकी थी कि आज भी वो पुनीत की शिद्दतों से बच नहीं पाएगी। उसकी आंखों में शर्म और मोहब्बत झलकने लगी, जो पुनीत के दिल को और बेकरार कर गई। वो पूरी तरह उस पर झुकाया और पहले से भी ज्यादा शिद्दत और जुनून के साथ उसे चाहने लगा। अंजलि के होठों से धीमी धीमी सिसकियां निकलने लगी, जो हर लम्हा तेज होती जा रही थी। कमरे में उनके प्यार और मोहब्बत की चर्चा घुल गई, जैसे वक्त थम सा गया हो। आज भी पुनीत का अंजलि को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो पूरी शिद्दत के साथ उस पर अपने एहसास के निशान छोड़ता जा रहा था, जैसे उसके वजूद पर एक एक हिस्से को अपनी मोहब्बत की मोहर लगा रहा हो। अंजलि ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पति इतना ज्यादा रोमांटिक भी हो सकता है। उसकी सांस गले में अटकने लगी, दिल की धड़कनें बेकाबू थीं और वो खुद को पहले से भी कहीं ज्यादा निढाल महसूस कर रही थी। मगर पुनीत था कि एक पल के लिए भी उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उसके एहसास में वो जुनून और चाहत झलक रही थी, जो अंजलि को बेखुद किए जा रही थी। वो रात जैसे उसकी जिंदगी का रुख बदल गई थी। इसके बाद हर दिन अंजलि और पुनीत के बीच मोहब्बत और भी बढ़ने लगी। वो दोनों एक दूसरे से पहले से भी ज्यादा शिद्दत से जुड़ गए थे। अब उनके रिश्ते में न सिर्फ मोहब्बत, बल्कि भरोसा और सुकून भी शामिल था। सबको उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया था और सबने खुशी खुशी उनको आशीर्वाद दिया था। अंजलि और पुनीत अब खुलकर एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके प्यार की शिद्दत और बढ़ती गई, क्योंकि वो जान चुके थे कि वो सच में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।